चलिए बात करते हैं ऊतक की बात करते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए ऊतक। ऊतक क्या होता है? ठीक है, ऊतक की लिखा था आपने। ऊतक में समान कोशिकाओं को ऊतक कहा जाता है। ऊतक विज्ञान के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी के जनक चलिए ऊतक की बात करें। ठीक है, पेशी ऊतक लिखवाना है। पेशी ऊतक। देखिए ऊतक विज्ञान के अध्ययन को हिस्टोलॉजी, ध्यान रखना, हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? ऊतक विज्ञान के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। और क्या होता है? ऊतक क्या है? अगर इसकी बात करें इससे पहले क्या आता है? कोशिका। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? अंग। अंग के बाद क्या आता है? अंग तंत्र अर्थात शरीर। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार हमने कल बताया था आपको। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहले पेशी ऊतक, दूसरा तंत्रिका ऊतक, तीसरा संयोजी ऊतक, ये उपकला ऊतक। ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, चलिए बात करते हैं पेशी ऊतक। लिखिए थोड़ा सा पेशी ऊतक क्या होता है। पेशी ऊतक में लिखना है थोड़ा सा लिखवाया था आपने। इसकी मांसपेशियां बनी होती हैं तथा यह शरीर की रक्षा करता है। हाँ, इसकी क्या होती है? जितनी भी मांसपेशियां होती हैं आपके शरीर में, जितनी भी मांसपेशियां सभी किसकी बनी होती है? पेशी ऊतक की बनी होती है। ध्यान रखिए इस बात को। और यह पेशी ऊतक क्या करता है? आपको शरीर की रक्षा। कैसे करेगा शरीर की रक्षा? बताओ। पेशी ऊतक, हाँ, मांसपेशियां बनी है तो नॉर्मल सी बात है। अगर नॉर्मल हड्डी से नहीं चिपकी रहेगी तो क्या होगा? जहां आप थोड़ा सा चोट गया टूटने की संभावना होती है। अब हड्डी ऐसा तो ना लोहा थोड़ी ना है क्या? नॉर्मल सी बात है कि भाई ये टूटने की संभावना उसकी ज्यादा बनी रहेगी। और पूरा का पूरा शरीर की ही रक्षा करने का काम भी करती है पेशी ऊतक। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रकार की बात हमने कही थी आपसे। तो इसकी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 रेखीय पेशी, पेशी ऊतक। लिख लीजिए इसमें। इसमें लिखना है अपन को, इसमें लिखिए रेखीय पेशी ऊतक में लिखना है लिखिए यह हड्डियों से जुड़ी होती है। यह हड्डियों से जुड़ी होती है अर्थात हड्डियों में चिपकी रहती है। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, दूसरा यह हमारी इच्छा से काम करती है। यह हमारी इच्छा से काम करती है। इच्छा से क्या कर रही है? काम कर रही है। जैसे 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 हाथ हिलाना, हाथ हिलाना, चलना। हाँ। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हम बैठे हैं और अपनी इच्छा से चल दें। हमारी इच्छा से ही चलेंगे, यानी कि हमारी इच्छा से काम करें। कौन सी? रेखीय पेशी। ध्यान रखना, रेखीय पेशी ऊतक। अब बात करें, अगर मान लीजिए जो हमारी इच्छा से काम करेगा तो थकेगा तो है। ऐसा तो नहीं कि नहीं थकेगा। नॉर्मल सी बात है, आप जो काम कर रहे हैं थकते तो है ही हैं। कहीं जा रहे तो थक गए, पैर दर्द करने लगे। हाथ तो कुछ काम कर रहे तो हाथ दर्द कर रहे, लिख रहे तो लिखने में उंगली दर्द कर रही है। तो क्या हो रहा है? थक रहे हैं कि नहीं रहे हैं? अर्थात इसमें लिखिए थोड़ा सा एक पॉइंट और, हमारी इच्छा से काम करती है तथा इसमें हमें थकान महसूस होती है। अर्थात थकान होने का कारण लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड का जम जाना है। लैक्टिक एसिड का जम जाना है। कभी देखा बुढ़ापे में किसी को बोलते हैं कि इसके घुटने में दर्द हो रहे हैं, कि जोड़ों में दर्द हो रहे हैं। बुढ़ापे में अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा। क्या होता है बुढ़ापे में जब दर्द करते हैं? लैक्टिक एसिड। इनके जो जोड़ होते हैं ना, जोड़ में क्या हो जाता है? लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है।
और इसका जमा हो जाता है। इसके कारण को बुढ़ापे में सबसे ज्यादा दर्द करते हैं जोड़, घुटने, कहीं ये जितने भी शरीर के जोड़ों में सभी दर्द करेंगे, ध्यान रखना, बुढ़ापे में अधिकतर होता है। दूसरा लिखिए आरेखीय पेशी, दूसरा है आरेखीय पेशी ऊतक। तो सर इस जोड़ों के दर्द के लिए जो दवाई आती हैं तो इसी एसिड को हटाती होंगी। हाँ, इसी को खत्म करती है। आरेखीय पेशी ऊतक, इसमें क्या होता है, यह हमारी इच्छा से काम नहीं करती, ध्यान रखिए, लिखिए इसमें, यह हमारी इच्छा से काम नहीं करती। तो हमारी इच्छा से काम नहीं करेगी तो क्या करेंगे बताओ थोड़ा सा। थकेंगे भी नहीं। हाँ, थकेंगे भी नहीं। अब जो भैया हमारी इच्छा से काम कर रही है वो थक रही है, ये जो हमारी इच्छा से काम नहीं कर रही है ये क्या हो रही है, थकती नहीं है। तो नॉर्मल लिख लीजिए, इच्छा से काम नहीं करती, अर्थात ये थकती नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसा कौन सा है शरीर का अंग जो हमारी इच्छा से काम नहीं करता, हार्ट। तो लिख लीजिए हृदय, हृदय हमारी इच्छा से काम नहीं करता। ब्रेन क्या हमारी इच्छा से काम करता है क्या, जब उस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया है तब जाके वो इच्छा से काम करता है, नहीं तो नहीं करता। ऐसा तो नहीं कि भैया एक गलत चीज थी निकल जाओ दिमाग से, निकल जाओ तो निकलेगी क्या। ये है कि हाथ हम होते हमें टूटा हुआ है तुम सीधा नहीं करेंगे जब तक डॉक्टर हमसे कहेगा नहीं, नॉर्मल सी बात है। दिमाग की जो चीजें हैं वह क्या है, हमारी इच्छा से काम नहीं करती, लेकिन जो मेडिटेशन वाला व्यक्ति होता है वो ज्यादा इसको कंट्रोल में रखता है अपने दिमाग को, ध्यान रखिएगा। तीसरा लिखिए हृदय पेशी, हृदय पेशी, हृदय पेशी की बात करते हैं। इसमें क्या है, जो हमारा हृदय होता है ना उसका बना होता है, इसमें लिखिए हमारा हृदय इसका बना होता है, हमारा हृदय इसका बना होता है, हमारा हृदय इसका बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हेडिंग डालिए तंत्रिका ऊतक। क्या होता है तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका मतलब क्या होता है तंत्रिका ऊतक, नॉर्मल सी बात है, तंत्रिका होता क्या है बताओ। आरएस सीरीज बात है, सिग्नल को पहुंचाने का काम करता है तंत्रिका। तो कहाँ पहुंचा रहा है सिग्नल, मस्तिष्क में। तो नॉर्मल सी बात है तंत्रिका ऊतक किसका बना होगा, मस्तिष्क बना होगा, ठीक है। सिग्नल किसको पहुंचा, किसी ने मार दिया, कुछ लग गया, कभी देखा अचानक कोई चीज, बच्चे को देखा, बच्चे का तंत्रिका ऊतक बहुत कम होता है, बहुत नॉर्मल होता है, पता है सर। कभी उस बच्चे को देखा वो लग जाता है, कभी भी उसको पता नहीं चलता लग गया है जल्दी से, लेकिन जब वो देख लेगा तो रोने लगेगा होता है ऐसा। हाँ। कि कभी छोटे से बच्चे को निकल लग भी जाए, खून भी निकलने लगे तो उसको होश नहीं कि लगा है हमें, लेकिन जब उसको वो देख लेगा तो वो रोने लगेगा तुरंत। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका तंत्रिका तंत्र उसके देखने, उसके नेत्रों, अर्थात बोल सकते हैं ब्रेन का जो कंट्रोलिंग है उसे नेत्रों के द्वारा होता है बच्चों का। यानी कि ध्यान रखना इस बात पर, बच्चों का तंत्रिका तंत्र बहुत ही कम होता है, उसका सिग्नल ज्यादा नहीं पहुंचता। हाँ, कभी मार आ दो तो जल्दी रोने लगता है, मार खुद गिर जाए तो कभी लगता है, कोई मार दे तो लग जाता है, बच्चों में अधिकतर होता है। रीजन क्या है, इसी के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए तंत्रिका ऊतक में लिखिए इसका मस्तिष्क बना होता है, इसका मस्तिष्क बना होता है, इसका मस्तिष्क बना होता है, तथा यह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। क्या कर रहा है, सूचनाओं का आदान प्रदान, ठीक है, करता है, आदान प्रदान करता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए
तो मस्तिष्क का कौन सा भाग कहलाएगा? न्यूरॉन कहलाएगा, पूरा का पूरा कहलाएगा? पूरा का पूरा कहलाएगा, ध्यान रखना। न्यूरॉन कोष का, बाकी तो उसके और भी भाग है ना। जैसे मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, ध्यान रखना। मस्तिष्क फिर भी ध्यान रखें, 3 पार्ट होते हैं। हाँ, अग्र, मध्य और पश्च होता है। तो सूचना का आदान प्रदान तंत्रिका ऊतक के माध्यम से होता है, ब्रेन बना होता है इसका। इसके बाद संयोजी, हेरेडिटरी संयोजी ऊतक। क्या होता है संयोजी ऊतक? संयोजी ऊतक, हाँ, जोड़ने का, हाँ जोड़ने का काम। यदि संयोजी मतलब क्या होता है? नॉर्मली आप वहां लिखना चाहते तो लिख सकते हैं जोड़ना। अब जोड़ने की यदि मैं बात करें, संयोजी ऊतक होता है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो जोड़ना है तो भैया किसको जोड़ेगा? हाँ, पूरे की पूरी बॉडी को जोड़ेगा। अब क्या क्या जोड़ता है वो ध्यान रखना है। तो इसमें परिभाषा लिखिए तो ऐसे इसकी, यह शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़कर रखता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़कर रखता है। ये आपके जो नोट्स होंगे ना, ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे हर एक एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। जोड़ने का काम करते हैं, अर्थात ये शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे क्या क्या, फॉर एग्जाम्पल लिख लिए हड्डी, रक्त, ठीक है, स्किन भी तो आई है, वो दूसरे पे जोड़ता है, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक में लिखिए, इसी को उपकला ऊतक को ही बोलते हैं। एक और नाम इसका है, इसका नाम जो है एडिपोज ऊतक भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एडिपोज ऊतक। अगर बात कर लें ये होता क्या है, उपकला ऊतक में ध्यान देना कि आपकी त्वचा आती है। क्या आती है इसमें? त्वचा आती है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, लिखिए इसमें, इससे त्वचा बनी होती है। अब सर एक बात और, आप क्या है संयोजी ऊतक में आपने त्वचा को भी लिखवा दिया, तो त्वचा का हमने सिर्फ वहां पर इनका शरीर को जोड़कर रखे हैं। ध्यान रखिए, अगर शरीर में त्वचा नहीं रहेगी, पेट नहीं रहेगी, पेट की त्वचा में क्या होगा? पेट बिखर जाएगा। नॉर्मल सी बात, पेट का जब कट जाता है किसी का एक्सीडेंट हो तो पूरा का पूरा छोटी आंख बड़ी आंख भगने लगती है इधर उधर। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि उसका जो हमने बताया कि त्वचा में जोड़ने का काम कर रहे हैं, वही तो कर रहा है ना, पूरा पूरा शरीर को समेटे तो रखे हैं। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट क्या लिखा है इसमें, इससे त्वचा बनी होती है। और यह है नेक्स्ट वन, यह करना, यह और करना, यह बसा को संग्रहित करके रखती है। बसा को संग्रहित करके रखती है। तो समझ में आए, बसा को क्या करेंगे? संग्रहित करेंगे। तो त्वचा के अंदर, फिर इसके बाद मांसपेशी बढ़ जाएगी। आपके 10 त्वचा के अंदर ही क्या होता है? वसा एकत्रित होता है। कभी ये नॉर्मल देखा, ऑयली त्वचा हो जाती है, जब होती है ऑयली त्वचा, नॉर्मल सी बात है हर एक इंसान की। तो क्यों हो जाती है? क्योंकि त्वचा, अगर मान लीजिए वसा और अंदर होता, त्वचा के और अंदर होता, तो ऑयली त्वचा कभी ना होती। ठीक है, इसलिए टोटली क्या बात है, जो उपकला ऊतक है इसके अंदर त्वचा होती है, उसमें क्या करता है? वसा को संग्रहित करने का काम करते हैं। काफी इसमें कुछ और काम है, इसमें लिखिए वसा क्या करता है? वसा हमारे शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है। वसा हमारे शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है। वसा हमारे शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है। कैसे करेगा? ये कहते नहीं कि तुम्हारे अंदर ज्यादा गर्मी है का, गर्मी का नहीं, तुम्हारे अंदर ज्यादा गर्मी है का, तो गर्मी है तो मतलब जो नहीं है, बस आए हो के अंदर, ध्यान रखिए। और अगर पत्र हो गए तो बताइए तुम्हारे अंदर गर्मी नहीं है, भाई तुम कह रहे कि गर्मी है, ध्यान रखना इस बात का।
का, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कर रहा है, बसा क्या कर रहा करता है, तापमान को नियंत्रित कर रहा है। साथ में बसा और क्या करता है, शरीर की सुरक्षा प्रदान करता है। त्वचा शरीर में सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट, त्वचा शरीर को सुंदर बनाता है। कोष्टक में आकर्षण लिख लेना। कैसे, कल ही बताया हमने, ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा। नेक्स्ट, और क्या करता है, बुढ़ापे में वसा की कमी के कारण, बुढ़ापे में वसा की कमी के कारण, बुढ़ापे में वसा की कमी के कारण क्या होता है, झुर्रियां निकलने लगती है। लिख लीजिए, वसा की कमी के कारण चेहरे पर या शरीर में झुर्रियां निकलने या पड़ने लगती हैं। झुर्रियां निकलने लगती हैं, ठीक है। साथ में अगर मान लीजिए नॉर्मल है, एक पॉइंट नोट करके लिख लीजिए, नोट करके। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा 20% अधिक वसा होता है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, हाँ, ऊंट को, ऊँटी को कहा जाता है, रेगिस्तान किसी और को कहा जाता है, क्यों, क्या होता है, रेत में उसके पैर नहीं फिसलते हैं ना, नॉर्मल चलता जाता है। तो दूसरी बात बताओ, तो जल का संग्रह करके रखता होगा, कुबड़ जल संग्रह करके रखता है कि क्या कह रहे हैं, मतलब वो पानी में भी चल सकता है, हाँ चल सकता है। तो जल को संग्रह करके रखता होगा कि बसा को संग्रह करके रखता है, बसा को संग्रह करके रखता है। ध्यान रखना, जैसे अपन लोग गद्दा नहीं होता, फोम टाइप से होता है, उसमें पानी अपन लोग सोख ले तो पानी सोख लेगा, रखा रहेगा, काफी दिन तक रखा रहेगा, लेकिन नचो देंगे तो पानी का पुनः रहेगा। ऐसे जो ऊंट का कुबड़ होता है वो बसा को संग्रहित करता है, जितना पानी पिएगा वो बसा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही क्या करेगा, नॉर्मल सी बात, उसको प्यास कम लगाएगा। आप लोगों ने देखा हो व्रत में क्या होता है, कोई निर्जला व्रत रहता है, तीजा का व्रत निर्जला व्रत है, फिर भी अब बताओ क्यों, क्योंकि उसके शरीर में बसा क्या है, सब कुछ एब्जॉर्ब करके रखे, पूरी एनर्जी जल। अब मनुष्य के अंदर तो कुबड़ है, जो 30 दिन तक खाना बगैर पानी पिए रह सकता था, है ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। तो क्या करना, लिख लीजिए क्वाड्रेंट की, ऊंट का कुबड़ बसा को संग्रहित करके रखता है, जिससे उसको काफी समय तक क्या नहीं होती, प्यास नहीं लगती। ध्यान रखिए। अब आता है आपका पादप ऊतक, ध्यान देना थोड़ा सा। पादप ऊतक होते हैं 2 प्रकार के, ध्यान रखना, 2 प्रकार। कौन कौन से होते हैं, बता सकता है कोई, जाइलम और फ्लोरम, लिख लीजिए, जाइलम और फ्लोरम। जाइलम फ्लोरम। जाइलम क्या करेगा, जल का संग्रह करेगा, जल का, और जल खनिज लवण नीचे से ऊपर ले जाएगा और फ्लोएम ऊपर से बना होगा। सीधी सी बात है, जाइलम में जा है क्या, जाइलम में जा से जल, ठीक है। तो जल और खनिज का क्या करेगा, सम्मान करेगा, लिख लीजिए, पानी और खनिज का संभाल, ठीक है। दूसरा, और क्या करेगा, ये
कहाँ तक पहुंच जाएगा? नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे? नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर अर्थात जड़ से। पानी कहाँ से लेगा? जड़ से। खनिज पदार्थ कहाँ से लेगा? नीचे से, जमीन से ही लेगा। जमीन से। नहीं तो अपन लोग खाद जो डालते हैं ना जमीन में डालते हैं, वो ऊपर डाले, पत्तों के ऊपर डाले, तो क्या होगा? अगर वहाँ पत्तों से लेते तो नॉर्मल सी बात है, नहीं तो पेड़ ही खराब हो जाता। कभी बार देखा होगा आप लोगों ने, कभी मिट्टी अपन पेड़ के ऊपर डाल देते हैं तो पेड़ खराब हो जाता है। होता कि नहीं हो जाता? क्यों? क्योंकि जहाँ उसको वो चाहिए, क्या बोलते हैं, जहाँ उसको खनिज पदार्थ चाहिए, जल चाहिए, वो तुम जड़ में दो ना, ऊपर क्यों? कभी देखो पेड़ के चारों तरफ गड्ढा खोद देते हैं, क्यों? पानी का संग्रह होकर काफी टाइम तक पानी रहा है। देखा होगा, घर में देखा होगा, खेतों में देखा होगा, किसी खेत में तो पेड़ होता है, छोटा पेड़ होता है, उसके चारों तरफ एक गड्ढा टाइप से खोद देते हैं, थोड़ा सा छोटा, इतना नहीं कि जड़ ही निकल आए, कुछ देर तक, कि कम से कम उसमें एक बाल्टी पानी रुका रहे काफी टाइम तक। तो क्या करते हैं? क्योंकि जड़ का क्या संचित रूप में नीचे काफी टाइम तक है। तो इसमें लिख लीजिए, यह जड़ से हाँ जाएगा ना, यह जड़ से तना पत्तियों तक संवहन करता है। अर्थात कोष्ठक में नीचे से ऊपर, अच्छा एक बात बताओ, पेड़ों की आयु को पता कैसे लगाते हैं? वार्षिक बलय की तरह। हाँ, वार्षिक बलय लगा सकते। कभी वार्षिक बलय देखिए? हाँ, कहाँ देखिए? जब पेड़ को काटते हैं तो उसमें रिंग टाइप की। आप लोगों ने देखी? नहीं देखी? अच्छा, पेड़ सगोना देखा है? हाँ। वैसे फर्नीचर होगा। हाँ, तो क्या सगोने को फर्नीचर को काटते हैं तो कैसा दिखता है? हाँ, वो उसमें डिजाइन टाइप में निकल गई थी। वहाँ देखो वो रखा है पीछे, बड़े आराम से, वो ब्लैक टाइप से बना हुआ है। हाँ, होती तो देखो एक ही कलर की होती, लकड़ी सीधा होना चाहिए, लेकिन ब्लैक कलर से वो इस टाइप की डिजाइन बनी होती है, नॉर्मल से बना होता है। वो क्या होता है? वलन है उसकी, ध्यान रखिएगा। वो एक क्या साल है? में एक बनता है। हाँ, एक साल में एक बलय। हर एक पेड़ का अपना अपना निर्धारित होता है, किस पेड़ का कितने साल में कितना बनता है, हर एक पेड़ का निर्धारित होता है। ऐसा नहीं किसी पेड़ का कि इस पेड़ का एक ही साल लगता। कई पेड़ ऐसे इसके जल्दी बन जाते हैं, कई पेड़ ऐसे देखो काफी सालों के बाद बनते हाँ, हैं। क्योंकि कुछ जल्दी डेवलप होते हैं, कुछ एक बुक में लिखा था कि एक वर्ष में एक बनता है, और ये बनता कब है? जब बसंत ऋतु के समय, जब पतझड़ होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। एक वर्ष में एक ही बनता। अगर एक वर्ष में एक बनता हो तो बरगद के कितने हो जाते हैं? वो तो हजार साल जीता है। हाँ। तो सर उसका मोटा भी तो बहुत तना मोटा होता है। कितना मोटा? वो तो हजार, अगर 1000 साल एक साल में एक बने तो 1000 वलन होनी चाहिए इसकी। वो तो 10,000 साल जीता है। महारानी स्कूल का पेड़ देखा हो तो कम से कम वो नहीं है, तो कम से कम वो होगा, कम से कम कब जाता है 250-300 साल पुराना, 250-300 साल पुराना होगा कम से कम। आप यहाँ चले जाइए, लक्ष्मीपुर चले जाइए, वहाँ पर देखो कम से कम उसकी आयु है 1000। तो क्यों? उसके बल बनेगा। साल का हर एक पेड़ का अपना अपना निर्धारित होता है, किस पेड़ का कितने टाइम में, जितना उसका ग्रोथिंग टाइम होता है उसके हिसाब से उसमें बनता है। अब इससे आप लोग, कई बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, कई बच्चे लेट पर, इंसान की तरह सोचो ना, कई लोग जल्दी बड़े होते हैं, कई लोग छोटे छोटे रह पाते हैं। क्यों? कुछ लोग के जल्दी ग्रोथ करते हैं, कुछ लोग कम ग्रोथ करते हैं। किसी का ब्रेन अच्छा चलता है, किसी का ब्रेन बिल्कुल शून्य तरह से चलता है। व्यक्तिगत भिन्नता का, पेड़ में भी तो भिन्नता होगी, अलग-अलग प्रजातियां होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो हम इससे क्या करेंगे? जाइलम से पेड़ों की आयु का पता लगाते हैं। तो देखिए, जाइलम से पेड़ों की आयु का पता लगाते हैं। जाइलम से पेड़ों की आयु का पता लगाते हैं, अर्थात जाइलम से पेड़ों की आयु का पता लगाते हैं, अर्थात उसमें कितने वलन है, अर्थात उसमें कितने वलन है। अब इसमें नहीं लगी सगुना चीजें बता देती इसमें। देखना पेड़ है, पेड़ का गोल तरीके से कटता है। ये है ना सर बोर्ड में सर, हाँ? ये यहाँ पे मीटर लगाया लाइट वाला, उसमें दिख रहा है थोड़ा बहुत। हाँ, ये देखो, ये दिख रहा, ये क्या है? वलन है। ये ध्यान रखना, इस टाइप से वलन पड़ते जाएंगे। जैसे जैसे आपका टाइम पे देखो ये चीज बन जाएगी। ये क्या है? ये वलन ही है, इसमें छोटे छोटे दिख रहा है, ये वलन है। ध्यान रखना इस बात का। और यही का निर्माण होता जाता है धीरे धीरे।
अक्सर इतना पतला, अरे भैया उसको ऐसे नहीं काटेगा, छोटी छोटी लकड़ी को फेस में उसकी गुनाई लकड़ी बनाई है, पटिया टाइप से बनाए गए हैं इस टाइप से। इनसे क्या करते हैं, इसकी आयु बताया जाता है, पेड़े की आयु बताया, अर्थात जाइलम से पेड़ों की आयु का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा है? पेड़, हाँ, जाइलम से पेड़ की आयु का पता लगाते हैं, हाँ, उनके फलन द्वारा, के बलन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है? फ्लोरम। फ्लोरम काम क्या करेगा बताओ? पत्तियों से बना खाद्य पत्तियों से, भोजन को नीचे तक पहुंचाएगा। यानी कि अब आपको पता बताओ फ्लोरा की पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? पत्तियों में बनाते हैं कि तने में, कि जड़ में? पत्तियों में बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जड़ के द्वारा। वो सब तो नीचे से जाइलम भेज ही रहा है उसको, खाना पूरा सामान भेज रहा है। आपके पापा घर में क्या कर रहे हैं? पूरा बाजार से सामान भेज रहे हैं। खाना किसको बनाना है? मम्मी को बनाना है। लेकिन यहाँ पर खाना कौन बनाएगा? सूर्य। सूर्य क्या करेगा? प्रकाश लेगा सूर्य से। प्रकाश खाना संश्लेषण कौन क्रिया बनाएगा? होती है, पत्तियां। पत्ते, अर्थात क्लोरोफिल। ध्यान रखना। पेड़ में सौर पैनल की तरह कार्य करते हैं, किस तरह से? हाँ। सौर पैनल की तरह सौर कार्य पैनल करते की हैं तरह पेड़। काम करते हैं। ध्यान रखना, अर्थात फ्लोरम में क्या होता है? पत्तियों पर भोजन बनता है, और पत्तियों पर भोजन बनेगा तो कहाँ जाएगा वो? पूरे अब संपूर्ण सब्जी वृक्ष को में। करना है हाँ। तो पूरा का पूरा सही में भेजेंगे। बाकी ध्यान रखना इस बात का। तो इसमें फ्लोरम में एक पॉइंट लिखिए, खाद्य पदार्थों को पत्तियों से, खाद्य पदार्थों को पत्तियों से अन्य भागों में पहुंचाने का काम, पहुंचाने का काम करती है, करता है फ्लोरम। खाद्य पदार्थों को पत्तियों से अन्य भागों में पहुंचाने का काम करता है। दूसरा पॉइंट, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर भोजन बनाया जाता है। तो यह कैसा चल रहा है क्रम? यहां पर कैसा था? नीचे से ऊपर, ऊपर। तो यहां से क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे। नीचे। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऊपर से नीचे। ठीक है, ये आपका ऊतक खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालिए कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र क्या होता है? कंकाल तंत्र कल आपको कंकाल तंत्र पढ़ाया जाएगा। क्या होता है कंकाल का काम? क्या है? शरीर को जोड़कर रखना। ठीक है, और शरीर को ढांचा प्रदान करना। हाँ, और संरचना हाँ, प्रदान ढांचा ही तो है। करना। वही संरचना अगर प्रदान मान लीजिए यहाँ की हड्डी ना हो तो हाथ उठेगा, उसमें ऐसे नाम रखा रहेगा, हाँ। उठेगा ही नहीं, हिलता है, हिलेगा भी नहीं। वो बाहरी बल के कारण जितना हिलेगा। करेगा बस समझा धड़केगा बस, क्योंकि ब्लड तो जाएगा, ब्लड तो पंपिंग मार ही रहा है नसों के द्वारा, बिल्कुल कुछ काम नहीं करेगा ये। तो हमें एक बात बताइए कि हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। आप मत बताना समझ, कैल्शियम फास्फेट कि कैल्शियम कार्बोनेट। हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है? फास्फेट पाया। हाँ, फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट के कार्बोनेट। फास्फेट पाया। फास्फेट क्यों पाया जाता है? क्योंकि वो मजबूत करती मजबूत करती, क्यों करता है मजबूत? फास्फेट। बताओ, हमने कहा जैसे कैल्शियम का रासायनिक में बायो नहीं थी ना, हमारी भी नहीं थी, दिक्कत है। कैल्शियम फास्फेट की बात करें, और दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कार्बोनेट। क्या काम करेगा तब? हाँ, इसमें मजबूती कौन प्रदान करेगा? कार्बोनेट। कार्बोनेट मजबूती प्रदान कर देगा। और तुम्हारा हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है।
हड्डियों में, सभी हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, ठीक है। लेकिन हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत होती है, ध्यान रखना है। यानी कि हड्डियां मजबूत किससे होगी? कार्बोनेट से और नॉर्मल फास्फेट। तो बच्चों में कौन सी हड्डी होती होगी? कैल्शियम फास्फेट के कैल्शियम कार्बोनेट फास्फेट होती होगी। हाँ, कि लचीला रहता है शरीर उनका। पूरा का पूरा लचीला होता है शरीर। हाँ, कितने ऊपर से पटक टूटे बस ना, बाकी रोहा जरूर। नहीं होता ना, कभी कभार बच्चों को देखा काफी दूर से कुछ हड्डी नहीं टूटती। कई बच्चों को बहुत कम होता है जब प्लास्टर बनता है। हाँ। बहुत ही कम मिलेगा आपको बच्चों को प्लास्टर बन रहा है, छोटे बच्चों का। छोटे 2 से 3 साल के अंदर की बात कर रहा हूँ, बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो ये होता है हड्डियों को मजबूती के लिए और सभी हड्डियों में पाया जाता है, ठीक है। ये पता है, पता चल गया। कभी कभार बोलते हो कि भाई जब जलाते हैं, शमशान में जलाते हैं अपन लोग, मुर्दा को जलाते हैं, जलाया कभी गए हो? कभी रात में जाकर देख रहे हो, जैसे मान लो आज ही जला हो ना कोई, तो रात में जाकर देखना, वहाँ पर आपको पता क्या मिलेगा? क्या? जैसे आप देखो बोले एकदम से करो, एकदम से आग लग जाए। हाँ, छोटे छोटे विस्फोट टाइप पे कभी कभी हाँ। दिखता है। दिखता है, हाँ। तो क्या बोलते हैं? आग हो आज। अरे नहीं बोलते, नहीं बोलते, मतलब उसकी आत्मा आ चुकी है, वो वहीं पर डरना चालू हो जाए, कपना चालू हो हाँ, जाए। वो हमारे साथ में थे, वो जरूर डर रहे थे। हाँ, तो क्या हो जाएगा वो? अगर मान लीजिए जलना चालू हो गया तो मतलब ये कैसे फास्फेट जलता है? हाँ, कैसे फास्फेट? फास्फेट आपका ये क्या होता है? फास्फेट जब ये जलता है किसी प्रकार से प्रोसेस, और कभी कभार कभी मतलब कभी बॉडी जलती नहीं, बोले इसने बहुत सारे कभी बॉडी जलती नहीं किसी किसी की, तो बोलते घी डालो और लकड़ी डालो और कंडे डालो। कभी कभी इतनी जट बॉडी होती है उसकी, इतनी जट मतलब जल नहीं पाती है, इतनी कठोर होती है, जल नहीं पाती। क्यों? फास्फेट की कमी के कारण। यदि फास्फेट अच्छा है तो जल्दी जल जाएगी, यदि कम है तो नहीं जलेगी, ध्यान रखिएगा, लेट जलती है इसके कारण। तो इसी के कारण रात में शमशान घाट पे आग लग जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। और फास्फेट के कारण क्या होता है? माचिस की तीली जलाएंगे, रंग बिरंगी कलर टाइप निकलता है, किसके कारण? फास्फेट के कारण, कार्बन के कारण, फास्फेट के कारण, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, कितनी हड्डी होती है? 206 बच्चों में कितनी होती है? 270 हाँ, 270 300 300 के समथिंग होती है। तो आपका जैसे किसी अब उनका पता क्या होता है? अपन लोग ये होते हैं ना, अपन ये जुड़ा हुआ एक है, उनका यहाँ से टूटा अलग होता है। आप यहाँ से ऐसे मोड़ते, उसका हाथ ऐसे मुड़ेगा। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से भी होता है, यहाँ से होता है। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे उसका क्या होता है, कार्बन ज़्यादा होता है, तो ये क्या हो जाएगा? जोड़ना चालू हो जाएगा, ठीक है, जोड़ना चालू हो जाएगा।